आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। मोदी का एक पालतू है। पालतू का मतलब समझते हैं ना आप? एक पालतू है मोदी का जो उसके आगे पीछे दुम हिलाता रहता है। उसका काम ही ये है कि मोदी के आगे पीछे दुम हिलानी है किसी भी तरह। और ये मोदी जिस पर कहते हैं वो पालतू उस पर भौंकना शुरू कर देता है। और भौंकना बनता भी है, क्योंकि जब उसे हड्डी डाली जाएगी पालतू को नरेंद्र मोदी की जानिब से, तो फिर वो तो जितना भौंकना चाहेगा उससे शायद ज्यादा ही भौंक देगा। और जो हड्डी है उसका हक अपने चैनल रिपब्लिक पर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज जुबान का इस्तेमाल करके वो पालतू अदा करता है। समझ गए होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आपने ये वीडियो सुनी, आपको पता ही होगा इस महिला के बारे में। पाकिस्तान के एक एंकर है, इनका नाम है डॉक्टर फिजा। अब डॉक्टर क्यों लगाते हैं इसका जवाब तो हमारे पास नहीं है, ये खुद ही जानते हैं। ये डॉक्टर जो पाकिस्तान में प्रायः मिल जाया करते हैं, इस प्रकार के सनकी डॉक्टर ऐसे पाकिस्तान में घूमते भी रहते हैं और ऐसे डॉक्टर को एंकर बनाकर बिठा भी दिया जाता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, अर्नब गोस्वामी के बारे में जो चीजें बोल रही हैं सरासर गलत है, वो तो आप समझ ही गए। लेकिन इनको मैं जवाब देती हूँ आखिर इन्होंने बोला क्या है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। मोदी के उस पालतू को दुनिया अर्नब गोस्वामी के नाम से जानती है। उसकी रिसर्च आपको पता है क्या होती है? उसकी रिसर्च पाकिस्तान मुखालिफत से शुरू होकर पाकिस्तान से नफरत पर खत्म हो जाती है। देखिए चेहरे से ये भी एक इंतहाई साइको नफ्सियाती इंसान लगता है, नरेंद्र मोदी की तरह। अर्नब गोस्वामी आप समझ लें, ये जिसकी आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। अर्नब गोस्वामी एक ऐसा रट्टू तोता है जिसको एक सबक बाकायदा रटवाया जाता है और फिर ये वही सबक बोलना शुरू कर देता है, बल्कि भौंकना शुरू कर देता है। भौंकता है बिल्कुल चाबी वाले खिलौने की तरह। मुझे बल्कि ये लगता है कि ये मोदी की सोहबत में रहकर मोदी जैसा बाकायदा जहनी बीमार हो चुका है। आधा नफ्सियाती तो पहले ही था और अब इसका भी वो वक्त दूर नहीं जब ये भी मेंटल असाइलम में भर्ती हो जाएगा। लेकिन मैं अपने नाजरीन को यहाँ पर एक और अहम बात बताऊंगी कि ये शख्स सिर्फ जहनी बीमार नहीं है। अगर जहनी बीमार होता तो हम कह सकते थे कि बेचारा जहनी बीमार है, जहनी बीमार है, पागल शख्स है। इससे नफरत इसलिए मुझे होती है, जो आपको मेरी आवाज़ में भी महसूस होगी, सुनाई देगी। एक तो इसलिए कि ये मेरे वतन के खिलाफ बोलता है, झूठी बातें करता है, भौंकता है, साजिशें करता है, बकवास करता है। और इस वजह से भी कि ये शख्स अर्नब गोस्वामी भी नरेंद्र मोदी की तरह कातिल है और कातिल से सब नफरत ही करेंगे। ये कातिल है नरेंद्र मोदी की तरह। आपको याद होगा इसने एक आर्किटेक्चर के पैसे दबा लिए थे और उससे खूब काम लिया था, उस बेचारे से खूब काम लिया था, पैसे नहीं दिए और मजबूरी में आकर उस बंदे ने सोचा इसकी क्या ज़हनी कैफियत हो गई होगी कि जिसने खुदकुशी कर ली और अपने सुसाइड नोट में अपनी मौत का जिम्मेदार इसी अर्नब गोस्वामी को उसने ठहराया था। ये अर्नब गोस्वामी जो दूसरों को भारत और भारतीयों से मोहब्बत का भाषण देता है। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को। और नरेंद्र मोदी, उसे मकबूजा कश्मीर के बल्दियाती इलेक्शन में भी मुँह की खाना पड़ी। यानी हर जगह जिल्लत तो ख्वारी ही इसका मुकद्दर बन चुकी है नरेंद्र मोदी का। हर जगह जलील होता है, हर जगह ख्वार होता है। अर्नब गोस्वामी ये होता है पाकिस्तानियों का ज़र्फ। पता चला तुम्हें? लेकिन तुम्हें क्या पता हो कि ज़र्फ किस चीज़ का नाम है? तुम्हारे जैसा कम ज़र्फ बंदा तो कोई दुनिया में होगा ही नहीं। घटिया इंसान, तुम्हें गिरे हुए इंसान हो, गिरे हुए शख्स हो, घटिया शख्स हो कि अगर ज़मीन नाज़रीन अगर ज़मीन इस अर्नब गोस्वामी को अपने आप में समेट ले तो ये फिर से उगल दे, इसे फिर से उगल दे। नाज़रीन भारत का नरेंद्र मोदी दिन ब दिन पागल होता जा रहा है और मेरे ख्याल से वो वक्त दूर नहीं है जब उसको मेंटल असाइलम में दाखिल करवाना पड़ेगा। और अगर उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती ना किया गया तो वो अपनी ही जनता को काट खाने को दौड़ने लगेगा। याद रखिएगा वो वक्त करीब है। दोस्तों, कल आपने देखा सन की मेल डॉक्टर और आज हम आपको दिखा रहे हैं सन की फीमेल डॉक्टर। अब ये डॉक्टर जिन्हें अस्पताल तो पूछता नहीं, लेकिन पाकिस्तान के टीवी चैनल वाले भौंकने के लिए रख लेते हैं, क्योंकि इस तरीके का व्यक्ति जिनका मानसिक संतुलन खोया हो वो इसी प्रकार की बातें करेंगे जो बातें कर रही हैं बिना सर पैर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, अर्नब गोस्वामी के बारे में, अर्नब गोस्वामी के बारे में कुछ भी इनको नहीं पता है। लेकिन जलन इस बात की है
कि अर्णव गोस्वामी बड़े बड़े खुलासे पाकिस्तान के बारे में करते रहते हैं। आपने देखा कि पुलवामा के दौरान भी जिस तरीके से फवाद चौधरी का बयान आया, अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी ही था जिसने सच्चाई बताई कि ये जो बात की जा रही है वो पुलवामा की है, बाकी चैनल तो उनकी सफाई पेश कर। और इसीलिए ये मोहतरमा इतनी बौखलाई हुई हैं। मोहतरमा ये कह रही हैं कि अर्णव गोस्वामी मोदी का कुत्ता है। अब ये मोहतरमा इतनी देर से क्या कर रही हैं? पूरी वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते, अगर पूरी वीडियो दिखाएंगे तो आप समझ जाएंगे इनका मानसिक संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ गया है और इसीलिए ये अर्णव गोस्वामी को पागल कह रही हैं। आपने भी देखा होगा जब आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं या कहीं जाते हैं, कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है तो वो ये नहीं कहता कि मैं पागल हूँ, वो दूसरों को बोलता है आप पागल हो, आप पागल हो, आप पागल हो, और वही हरकतें ये कर रही है। अर्णव गोस्वामी पागल है, वो मोदी की संगत में रहकर पागल हो गया है, मोदी हर जगह जलील होता है। जलील कौन हो रहा है पूरी दुनिया में, ये आप आंखें खोलिए और देखिए। पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपनी भद पिटवा रहा है। इमरान खान जहां भी जा रहे हैं ना, उनके लिए एक रेड कारपेट तक नहीं बिछाया जाता, एक छोटी सी चादर बिछा दी जाती है। आपने देखा कि कहीं ड्राइवर बन के घूम रहे होते हैं, तो कहां किसकी भद पिट रही है ये आप देखिए। और जो आप बोले जा रही हैं उसमें कोई भी बातें जो आपकी है उसमें कोई सर पैर की बातें नहीं है। आपने देखा कि मेजर गौरव आर्या ने जिस तरीके से पाकिस्तान की पोल खोली है, पाकिस्तान इतना डरा हुआ है, उनके नेता मंत्री मेजर गौरव आर्या का नाम सुनते ही डर जाते हैं। अब इसीलिए ये कह रहे हैं कि अर्णव गोस्वामी अपने रिपब्लिक टीवी पर पाकिस्तान के बारे में उलूल जुलूल बातें करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के बारे में अर्णव गोस्वामी ने क्या कहा था? यही कहा था कि वो पाकिस्तानी आतंकी हैं, हम वैज्ञानिक बनाते हैं और वो आतंकी बनाते हैं, और ये हम नहीं, ये FATF कहता है। अब पाकिस्तान की ये मोहतरमा, ये जो सन की डॉक्टर हैं, ये जिस तरीके से बातें कर रही हैं, ये तीनों जो हमने आपको बताए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अर्णव गोस्वामी मेजर गौरव आर्या से इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि इन तीनों ने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करवा दिया है। पहले सऊदी अरब भी इनको भीग देता था, लेकिन वो जो पैसे इनको पहले से दे रखे थे वो भी वापस ले लेता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका माइंड चेंज कर देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संगत में आने से UAE ने ये बड़ा फैसला लिया है, इन मोहतरमा को ये समझना चाहिए। अब हमने देखा कि UAE में जब नरवणे जाते हैं, अब उनके तरफ से जो सिक्के फेंके जाते थे बॉर्डर पर, अब नहीं हो रहे हैं। इससे पहले ही जब नरवणे पहुंचते हैं उससे पहले ही फ्लाइट्स भी बंद करवा दी जाती है। तो बड़ा झटका पाकिस्तान को लगा हुआ है। अब बेचारा करे तो करे क्या? अच्छा, भिखमंगे पाकिस्तान में हालात ये हैं कि लोग खाना भी नहीं पका पा रहे हैं, गैस तो है नहीं उनके पास। और इसके साथ ही जब इस बारे में इमरान खान से सवाल पूछा जाता है तो इमरान खान कहते हैं हम क्या करें, अदरक 1000 रुपये किलो बिक रही है, रोटी के लाले पड़ रहे हैं, इमरान खान अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। अब ये जिस चैनल पर बात कर रही है मोहतरमा, ये 4-5 दिन से चैनल बंद पड़ा हुआ था। अब उसके बाद इमरान खान ने ये कहा होगा कि जब तक तुम भौंकोगे नहीं हम हड्डी नहीं डालेंगे, और इसीलिए मोहतरमा आज के खाना पानी यानी कि राशन की व्यवस्था करने के लिए यहाँ पर आई हैं और अपनी बौखलाहट अर्णव गोस्वामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में दिखा रही है ताकि इमरान खान को खुश किया जा सके और भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सके। लेकिन पाकिस्तान की जो मीडिया है वो इस तरीके की बातें करता रहता है, कोई भी इसको सीरियसली नहीं लेता और हमने भी सिर्फ मजाक के रूप में लिया है। तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।